हमारे बीच आज मुख्यमंत्री जी को नन्हा पौधा प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। नन्हा पौधा प्रदान कर इस मंच पर और यादव जी की गरिमा में उपस्थिति हमारे श्रीमती सांसद से पुलिस महानिरीक्षक श्री क्रांति कुमार परदेसी से उपस्थिति है। आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम अपनी सफलता की दौरान कर रहा है, जब हम सामने हजारों लोग बैठे हुए देख रहे हैं। ये दिया है श्री हेमंत सोरेन। आज हमारे बीच राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पूरे राज्य भर में अवगत कराना चाहूंगा कि हम लोग इस बनने की कोशिश कर रहा है। और आइए अब करता है सहकारिता विभाग आदरणीय श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है। वाले खुश हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। अच्छा ठीक है चलिए आप बुआरी जोर में आइए। शिलान्यास और उद्घाटन का ये ऐतिहासिक समय है। सादर निवेदन तालियों के साथ आभार व्यक्त करिए मात्रा पर जाने के लिए। ये आपके ऊर्जावान विचारों सभी को जोहार जोहार जोहार। उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम आपका बहुत समय नहीं लेंगे, आप लोग बहुत देर से यहां बैठे हैं। हम चूंकि ये कार्यक्रम पहली बार सरकार आपके द्वार का नहीं है, ये कार्यक्रम चौथी बार इस राज्य में आयोजित हो रही है और हमारे सरकार के भी 4 साल खत्म होने जा रहे हैं और हर साल हम लोगों ने ये कार्यक्रम विभिन्न गांव पंचायत टोलों में किया है और हम पहले भी बताते थे कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। और आज उसी कारवां के सफर में आज आपके इस महागामा प्रखंड विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और यहां गोड्डा जिले से भी लोग आए हैं, बुआरी जोर में भी लोग इकट्ठे हैं इस तरीके से बैठे हुए। मधुपुर में भी आप लोगों ने देखा, अभी हम लोग ऑनलाइन जुड़े, वहां भी लोग बैठे हुए हैं और अपना काम और अपनी समस्या का समाधान कर रहे हैं। देवघर में भी लोग बैठे हैं, वहां पर भी इतने संख्या में लोग अपनी समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। इस तरीके से पूरे राज्य में लोग अपने अपने गांव पंचायत टोलों में अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।
आज विभिन्न योजनाओं के साथ आपके बीच में हम खड़े हैं। हमारे माननीय नेताओं ने योजनाओं के बारे में बात कहा है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। ये अब आपको महसूस करने की आवश्यकता है कि विगत 20 सालों में आपने क्या पाया और क्या खोया, और विगत 4 साल में आपने क्या पाया और क्या खोया, इसका आकलन आपको करना है। हम लोग सरकार बनाए, हमारे सरकार बनने के बाद तो सबसे बड़ा चुनौती हमारे सामने कोरोना का आ गया, और ऐसा चुनौती जो देश का सबसे पिछड़ा राज्य, जहां गरीब गुरुआ मजदूर सबसे अधिक हम लोग रहते हैं, वहां के लिए ये सारी महामारी एक अभिशाप के बराबर होता है। ऐसे हालात में हमारे यहाँ अच्छे अस्पताल नहीं, डॉक्टरों की घोर कमी, दवाओं की कमी, और ऐसे स्थिति में कोरोना जैसा विश्वव्यापी महामारी कितनी बड़ी चुनौती हो सकती थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस कोरोना में हमारे अगल बगल राज्यों में लोग ऐसे मरते थे जैसे जानवर मरता हो, लेकिन इस गरीब पिछड़े राज्य में सरकार की सजगता, सरकार की संवेदनशीलता की वजह से यहां के राज्य में कोरोना कैसे आया और कैसे चला गया पता भी नहीं होने दिया। लेकिन इस चुनौती को पार करने के लिए मुझे बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा है। इस कोरोना की लड़ाई को, जंग को जीतने के लिए हमारे दो मंत्री शहीद हो गए। आदरणीय हाजी हुसैन अंसारी साहब जो मंत्री भी थे हमारे मधुपुर के, वो कोरोना के बीच में भी गांव-गांव घुमा करते थे। हमने लाख मना किया कि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन वो मानने वाले नहीं थे। आखिरकार कोरोना उनको साथ में लेके चला गया। दूसरा, हमारा टाइगर जगन्नाथ महतो जी, उनका भी वही हाल हुआ। एक बार तो किसी तरीके से बचा लिए, लेकिन फिर दोबारा उनको हम बचा नहीं पाए। हमको इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, तब जाकर के इस राज को हम लोग बचा पाए थे। याद कीजिए, हमारे कितने मजदूर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में जाकर के अपना परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी का काम करता था। यही विपक्ष का लोग दिल्ली में बैठ करके पूरा देश में लॉकडाउन लगा दिया, जो जहां है वहीं पड़ा रहेगा, घर में ताला लगा करके हम लोग को रहने के लिए मजबूर कर दिया। काम धाम रोजगार, फैक्ट्री सब बंद। जो मजदूरी करने गया था उन लोग को भी फैक्ट्री से बाहर कर दिया, घर से भी बाहर कर दिया। सड़क पर मरने के लिए मजबूर हो गए वो लोग। याद कीजिए उस समय का दिन, आपका ये भाई, ये बेटा आपके परिवारजनों को हवा जहाज ट्रेनों से लोड करके उठा करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। देश में पहली बार झारखंड ऐसा प्रदेश है जहां अपने मजदूरों को प्रदेशों से, विदेशों से, अपने अलग अलग राज्यों से उठा करके हम लोग लेके आते थे। इतना भयावह दिन, इतना डरावना दिन कि सड़क में महिलाएं बच्चों को जन्म देती थी। यह हालत था। 2 साल और उससे ऊपर तक कोरोना हमें परेशान करता रहा। जब आपके लिए हम काम में लग गए तो हमारे पीछे षड्यंत्र करने लगे, तरह तरह के आरोप हम पर मढ़ने लगे। 2 साल तक चूहा बिल्ली की तरह दौड़ भाग चलता रहा। जब इन्होंने देखा हम गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो जेल में डाल दिया। ये हालत, और हम जेल में जैसे गए फिर से ये सरकार को गिराने के लिए तैयारी में लग गए। लेकिन आप लोग का आशीर्वाद, जब गरीब गुरुआ का आशीर्वाद लगता है ना, तो लाख दुश्मन कितना बड़ा हो, उसका एक बाल भी बाका नहीं हो सकता।
शिक्षक के लिए प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के दफ्तर द्वारा ये लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की हम इस मंच पर लाखों से बात करने की आशीर्वाद देने के लिए तैयार